Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 11 से होने वाला है और टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम एक वीडियो पे कर चुके हैं जिसमें हमने आयोटा इंट्रोड्यूस किया था कि आयोटा होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जाता है और कैसे a प्लस आई बी की फॉर्म में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करके हम लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर टैप करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्गन प्लेन की। आर्गन प्लेन से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं जो कि आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं या क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ा होगा ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है दिस इज नोन एज वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है या इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे सपोज कर लेते कोई पॉइंट है P A, B। तो आपको पता है यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी x एब्सिसा भी पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव होती है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इतनी चीजें आपको बचपन से या क्लास 7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इन कार्टेशियन प्लेन। उसी तरह से आर्गन प्लेन भी होता है। आर्गन प्लेन में हम एक्सिस का नाम जो है वो नाम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस से बोलते थे उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो अब यहाँ पे अगर हम वही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देन दिस वन इज थर्ड, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर्म भी वैसा ही होगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ रियल वाला पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव, है ना। तो अब क्या है, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास P, इसके कोऑर्डिनेट है A, B। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर A, B है तो हम क्या कहेंगे, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी ये 0, 0 यानी O, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो मॉडुलस ऑफ Z होगा जिसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है क्लास 10 में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको कैसे निकालते हैं, D is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, D is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यहाँ देखिए x1 y1 a भी है और x2 y2 0, 0, तो यह आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम मॉड्यूलस निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का, उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं और r इक्वल्स टू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हेन z इज इक्वल्स टू a प्लस i b, है ना। अब इसको जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगेगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी यही आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा। तो यहाँ पे आपने सीख लिया हम कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं या r निकालते हैं। अब हम सीखते हैं कैसे हम आर्गुमेंट निकालते हैं g का। आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका इंक्लाइनेशन, ये जो हमारी लाइन आई है इसका जो इंक्लाइनेशन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है, उसी को हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं कि z का आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्गुमेंट है क्या, फिर देखेंगे कि उसको कैसे निकाला जाता है ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि आर्गुमेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है। सपोज क्या ये पॉइंट P है A, B, यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ g, ठीक है ना। तो ये थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, मतलब यहाँ अगर कोई पॉइंट है -a, b, इसका ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, मतलब यहाँ -a, -b, तो इसका ये एंगल थीटा हो जाएगा या आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। और अगर फोर्थ में है तो ये एंगल इसका
थीटा हो जाएगा पी ए कॉमा माइनस बी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, आप हमेशा जब भी आर्गुमेंट जी का आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो ये याद रखिएगा थीटा जो है वो पाई से बड़ा, नेगेटिव पाई से बड़ा और पॉजिटिव पाई से इक्वल या छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन को आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये केस तो बिल्कुल सही है, ये केस भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में देखिए ये पाई से, पॉजिटिव पाई से बड़ा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव पाई होगा और अगर इसके अपोजिट में जाएंगे तो ये भी पाई होगा लेकिन नेगेटिव में। तो हम इस वाले का मेजर इधर से ना करके इधर से करेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम इस एंगल की बात करेंगे तो हमको ये एंगल निकालना होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। वैसी चीज अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी हम ये एंगल निकालेंगे, ये वाला है ना, माइनस पाई से, ये माइनस पाई है। तो याद रखिएगा हम कभी भी एंगल को है माइनस पाई से पाई के बीच में रखेंगे, उसके आगे उससे पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए और माइनस पाई से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे वो देख, तो चलिए अब एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हुए ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी, है ना, तब और समझेंगे कैसे क्या हुआ है। तो भाई लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 5.2। इसमें पहला क्वेश्चन जो कहता है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। एक्सरसाइज 1 से 1 और 2 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमको मॉडुलस निकालना और आर्गुमेंट निकालना है। पहला क्वेश्चन है -1 माइनस आई रूट 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 माइनस आई टाइम ऑफ रूट 3, आयोटा टाइम रूट 3। तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू -1 टाइम माइनस आयोटा टाइम रूट 3। नाउ कंपेयर दिस विद z इक्वल्स टू a प्लस आई भी। बहुत ध्यान से देखना इसे कैसे हम इसको कर रहे हैं। a इक्वल्स टू यहाँ से -1 आ गया और b इक्वल्स टू भी -√3 आ गया। अच्छा देखो एब्सिसा भी रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो हमको पता है कि ये कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ पर लाई करेगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -√3। a -1 है, b √3 है। अब आगे r की बात करते हैं, तो r होता था √a² माइनस प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज रखो, √a² -1² प्लस -√3²। तो ये क्या आ जाएगा, √1 प्लस 3 यानी कि √4 विच इज इक्वल्स टू 2। r की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2। अब हमको क्या निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे कैसे, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z। अब पहले देखते हैं ये कहां, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्लस पाई से ज्यादा हो जाएगा, यानी हम इसका एंगल यहां से मेजर करेंगे। तो ये एंगल मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा, ये अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कितना, ये इमेजिनरी एक्सिस वाला यानी -√3 यूनिट आएगा और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होगी तो ये √3 आ जाएगा और ये यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। अब ये लेंथ आ चुकी है, इसको मान लेते हैं ये फाई है। तो यहां से जो हमारा एंगल आएगा, ये एंगल अगर हम थीटा माने तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से यहां तक ये पाई आया माइनस पाई, उसके बाद फिर यहां से इतना ही उल्टा जा रहा है यानी प्लस पाई प्लस 5। देखिए जब कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव काउंट होता है और जब क्लॉकवाइज आते हैं तो एंगल नेगेटिव काउंट होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक -पाई नेगेटिव आए, फिर क्लॉकवाइज गए +5। अब फाई की वैल्यू देखना क्या है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -पाई प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखो, अगर ये ट्राइंगल में बाहर लूँ, सपोज करो ये O है, ये A है और ये B है, तो ये ट्राइंगल अगर मैं बाहर लिखता हूँ तो ये OAB, ये 1 यूनिट है और ये √3 यूनिट है और ये फाई है मेरे पास। तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू कितना, 1/√3, √3/1, 1/√3 नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू tan π/3, tan हट जाएगा, फाई इक्वल टू π/3 आ गया। तो यहाँ फाई की वैल्यू रख लेंगे π/3। सॉल्व करो, थीटा इक्वल्स टू -2 π/3 और यही तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z कितना जाएगा, 2 π/3। तो अब हमने यहाँ पे r भी निकाल लिया जो कि 2 आया, आर्गुमेंट निकाला जो कि -2 π/3 आ गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा था। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसमें से a और b कंपेयर करा, a और b देखा कि ये पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, r निकाल लिया, √a² प्लस b का फॉर्मूला होता है, पुट कर दिया, सॉल्व किया, r आ गया। आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए हमको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो हम -पाई से करेंगे क्योंकि इधर से पाई से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कंडीशन कहती है पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, फाई की वैल्यू निकाली,
tan 1 √3 अपॉन पाई 1/√3 आया, 1/√3 तो पाई की वैल्यू पाई/3 आ गई, तो माइनस पाई में से पाई/3 ऐड कर दिया तो ये एंगल हमारे पास आ गया जो कि -2 पाई/3 यहाँ पे है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है z -√3 प्लस पाई, z -√3 प्लस आयोटा। तो चलो भाई रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है z -√3 प्लस आयोटा। फिर इसको कंपेयर करा लेते हैं z a प्लस ib से। तो यहाँ से a आ गया -√3 और b आ गया +1। तो चलो r की वैल्यू निकालो। r √a² प्लस b², √3 -√3 का स्क्वायर 3 और इसका 1 4, तो ये आ जाएगा 2। आर्गुमेंट ऑफ z की बात करते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z देखो कैसे निकलेगा। फिर से हम एक्सेस प्लॉट कर रहे हैं, -√3 प्लस 1, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, -√3 और 1। तो अगर मैं ये लूं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो देखो ये एंगल मुझे निकालना है, ये वाला एंगल। इसको थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को फाई मान लेता हूं। अब तुम्हें पता है कि ये पाई होता है पूरा, यहां से यहां तक ये पूरा पाई है। तो पाई में से अगर फाई घटा दूंगा तो थीटा आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। अब फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात -√3 करें तो यानी ये जो हो जाएगा ये √3 यूनिट आ जाएगा, और ये 1 है y क्वाड्रेंट, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 1/√3। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/6। यहाँ पुट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से आ गया आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस फाई, तो पाई माइनस पाई/6, पाई/6 पुट कर लो, ये आ जाएगा 5 पाई/6। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया, 5 पाई/6। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। यहाँ पे तुमने देखा कि हमको दे रखा z इक्वल टू -√3 प्लस i, हमने कंपेयर किया तो a इक्वल टू -√3, b इक्वल टू 1। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने थीटा ऐसे निकालते हैं, तो हमने क्या किया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पाई होगा, पाई में से फाई घटा दिया। फाई निकालने के लिए हमने क्या किया, tan थीटा लगाया, तो tan फाई इज इक्वल टू 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया तो tan थीटा आ गया पाई/6। तो पूरे पाई में से पाई/6 घटा दो तो ये थीटा आ जाएगा, जो कि 5 पाई/6 आ गया। बस हो गया खत्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी से थोड़ा सा एक स्टेप अप है, हम पोलर फॉर्म निकालते हैं। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले चीजें समझते हैं कि पोलर फॉर्म एग्जैक्टली होती क्या है। क्या सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं, कोई भी अगर पॉइंट है जो कि कार्टेशियन प्लेन या किसी भी प्लेन में लाई कर रहा है तो उसे हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करते हैं कोई एक नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस ib, तो वहां पे जो पॉइंट आएगा वो a, b रहेगा। पॉइंट क्या रहेगा, a, b। तो a, b को उसके पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है। तो सपोज करते हैं हमने एक्सेस ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a, b, और ये इसका मॉडुलस हो गया, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ z बोलते हैं ना, r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो a है और ये o है, ये मॉडुलस ऑफ z है जिसको हम r बोलते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ये कुछ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लग रहा है। तो मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट या r है, तो ये पूरी r होगी, ये भी पूरी r होगी, है ना। अब हमको ये पॉइंट a और b निकालना है ना। अगर ये पॉइंट a और b निकालना है, ये पॉइंट था क्या, तो इस पॉइंट के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लो ये पॉइंट हो गया d, तो यहां से यहां तक की OD डिस्टेंस जो होगी वो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जो डिस्टेंस DA होगी या AD होगी वो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सही बात है ना भाई, OD एक्सिस हो जाएगी और ऑर्डिनेट AD हो जाएगा। तो चलो OD और ये निकाल के देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में एन ट्राइंगल ADO, देखो वो ध्यान से, अपने पास क्या है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो मैं अगर OD निकाल रहा हूं तो OD अपॉन OA इक्वल्स टू, OD क्या है, बेस है, ये थीटा है तो इसका ये बेस हो जाएगा एडिशन वाला। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। तो OD की वैल्यू हो जाएगी OA cos थीटा, OA cos थीटा। OA की वैल्यू क्या भाई, R है, तो जाएगा R cos थीटा। मतलब यहां से OD जो अपने पास आ गया, ये आ गया R cos थीटा, ये डिस्टेंस।
फिर इसी तरह से अगर हम AD निकालेंगे तो AD अपॉन AO कितना आ जाएगा, देखो AD है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं साइन थीटा, तो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू R साइन थीटा, तो मतलब ये कंपोनेंट जो आ जाएगा ये आ जाएगा R साइन थीटा। तो यहां से ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारा आ जाएगा R cos थीटा कॉमा R साइन थीटा। अच्छा, अब जब A कॉमा B होता था तो हम बोलते थे Z इज इक्वल टू क्या होता था, A प्लस आई बी। अब अगर R cos थीटा I साइन थीटा तो Z इक्वल टू हो जाएगा R cos थीटा प्लस I R साइन थीटा। R कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस I साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो Z आ गया हमारा, ये Z इक्वल टू R cos थीटा प्लस I साइन थीटा, ये क्या हो गई, पोलर फॉर्म हो गई किसकी, Z इक्वल टू A प्लस आई बी की। बहुत अच्छा समझ में आया ये। Z इक्वल टू अगर A प्लस आई बी दे रखा है तो उसकी पोलर फॉर्म इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर R है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ G, इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, है ना। तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं ये कहता है क्या। इसको मैं पूरे क्वेश्चंस में यही रहने दूंगा ताकि आप लोग देख सके, समझ सके कि कैसे आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करता रहूंगा फटाफट आपको दिखा के। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। पहला है अपने पास 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई की बात करते हैं हम। 1 माइनस आई, तो लेट Z इक्वल्स टू 1 माइनस आई and compare this with A plus IB, तो you will get A as 1 and B as minus 1। तो 1 minus 1 आ गया, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, X पॉजिटिव और Y नेगेटिव है तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना भाई। X पॉजिटिव Y नेगेटिव, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये भी ये 1 कॉमा माइनस 1 है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट हो जाएगा। ये थीटा निकालेंगे तो देखो 1/1 यानी 10 में 1/1 होता है 1 यानी 10/45 यानी पाई बाई 4। तो यहाँ से पहले R निकालते हैं, R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर यानी 1 प्लस B स्क्वायर यानी माइनस 1 स्क्वायर, यानी आ गया अंडर रूट 2। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की। तो भाई अगर हम ये यहाँ से इधर निकाल रहे हैं एंगल, तो ये एंगल नेगेटिव आ जाएगा और जो आ रहा वही लिखेंगे। हमने कहा कि 1/1 होता है 1 होता है tan इनवर्स में पाई बाई 4 की वैल्यू, यह आ जाएगा नेगेटिव ऑफ पाई बाई 4। अब नेगेटिव क्यों है, आपको ये बात समझनी जरूरी है, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि पाई बाई 4 आया है और ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए अगर एंटी क्लॉक जाते तो पॉजिटिव लेते, अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये नेगेटिव एंगल आएगा, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ Z आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब आर्गुमेंट ऑफ Z आ गया यानी ये थीटा आ गया, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू आ जाएगा R cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो R की वैल्यू है अंडर रूट 2 cos थीटा यानी cos माइनस पाई बाई 4 प्लस I sin माइनस पाई बाई 4। अच्छा भाई हमको पता है cos माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा और sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसको पुट कर देते हैं तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस I sin पाई बाई 4, क्योंकि भाई इसका साइन इस वाले का साइन जब आगे आएगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। अच्छा सर इसका माइनस कहाँ गया, इसका माइनस देखो ये हट गया है ना, क्योंकि फॉर्मूले में ही होता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा इसका पोलर फॉर्म, खत्म हो गया। बस समझ में आया होगा, आई होप बहुत आसान है। एक बार अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं तो इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप इसका पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। भाई फोर्थ पार्ट हमारे पास है -1 प्लस पाई, -1 प्लस पाई। चलो फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाक से। ये अपने पास -1 प्लस आई, तो Z इक्वल्स टू -1 प्लस आई, कंपेयर कर लो इसे किससे, Z इक्वल्स टू A प्लस आई बी से। कंपेयर करने के बाद A इक्वल्स टू -1 आ गया, B इक्वल्स टू +1 आ गया। तो भाई ये क्या वही वाला क्वेश्चन है क्या, उसमें क्या था 1 प्लस आई तो उसमें भी था, अच्छा उसमें 1 माइनस आई था, ठीक है। तो यहाँ A इक्वल्स टू -1 और B इक्वल्स टू +1, यानी X नेगेटिव और Y पॉजिटिव है। तो ये जो है आएगा ये कहाँ आ जाएगा, ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पे जो एंगल निकलेगा वो डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो पहले R की बात करते हैं, R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट 2 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जी की बात करते हैं। तो भाई ये हमने कहा ये पॉइंट आया माइनस वन कॉमा वन, यहाँ से अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 1 यूनिट आ गया और ये भी 1 यूनिट आ गया। तो ये फाइव जो आ जाएगा वो पाई बाई 4 आ जाएगा। कितना जाएगा? पाई बाई 4, 1/1 कितना हो गया? 1, और 10 में 1 होता है पाई बाई 4 पे, तो ये पाई बाई 4 आ गया। अच्छा ये पाई बाई 4 आ गया, लेकिन हमको ये चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये पाई हो गया, इतना पाई, और इसमें से ये हटा दिया तो थीटा आ गया, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से z इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू अंडर रूट 2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4। ये आपकी पोलर फॉर्म होगी किसकी? z इक्वल्स टू -1 प्लस i की। बहुत सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। समझ में आया? ये चीज बस समझने आपको जरूरी है, तभी आप थीटा क्लियरली निकाल पाएंगे। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है -1 माइनस आयोटा। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास -1 माइनस आयोटा। चलिए लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। कंपेयर कर लो किससे? a प्लस आयोटा टाइम ऑफ b से। यहाँ से a इक्वल्स टू -1 आ गया एंड b इक्वल्स टू -1 आ गया, तो भाई a और b आ गया। r इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, which is equals to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 equals to अंडर रूट 2। तो अब आर्गुमेंट ऑफ z की बात करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए अगर हम ये देखें, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, पॉइंट क्या है? -1 -1, तो ये यहाँ लाई करेगा, -1 -1। अब एब्सिसा -1, ऑर्डिनेट -1, यानी रियल पार्ट भी -1 है, इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? +1, और ये भी आ जाएगा 1। नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव में हम नहीं ले सकते। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है थीटा, यानी हम इस बार एंगल इस तरफ से मेजर करेंगे, और इसको अगर फाई सपोज कर लेता हूं मैं, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा कितना? अच्छा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक -पाई होता है, -पाई, फिर अगर इतना जाऊंगा +5, और +5 क्या होगा? देखो ये 1 है, ये 1 है, 1/1 1, जो कि 10 में 45 की वैल्यू होती है, तो 10 इनवर्स 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी जाएगा -पाई प्लस पाई बाई 4। समझ आ रहा है? यहाँ से कैसे निकाला मैंने? 5 को देखो, 10 फाई इज इक्वल्स टू 1/1, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 फाई इज इक्वल्स टू 1, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1, और 1 45 की वैल्यू होती है, फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। इस तरह से ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z आ गया -3 पाई बाई 4। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 2 cos थीटा की वैल्यू -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4 प्लस i sin -3 पाई बाई 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, हमको पता है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। तो z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos 3 पाई बाई 4 माइनस आयोटा टाइम sin 3 पाई बाई 4। ये नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस प्लस मिल गया, माइनस हो जाएगा। ये आ गया हमारा पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस आई। अब बहुत से लोग ये कहेंगे सर यहाँ तो नेगेटिव कर दिया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको पता है ना cos माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा नहीं होता, cos थीटा होता है। तो cos माइनस थीटा की जगह cos थीटा रख दिया, ये सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या कहता है उसको यही कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है देखते हैं। 6 क्वेश्चन है 3 -3। तो हमने कहा ये वही सा -3 हो गया, तो इसको लिखते हैं z इक्वल्स टू -3 प्लस 0 टाइम ऑफ आयोटा। कंपेयर कर लो, सॉरी a कॉमा a प्लस आयोटा टाइम b से। a इक्वल्स टू आ गया -3 कॉमा b इक्वल्स टू आ गया 0। तो a इक्वल्स टू -3 b इक्वल्स टू 0 आ गया। देखो ये पड़ेगा कहाँ पर? हमने कहा एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं सर, -3 और 0 यहाँ पड़ेगा, -3 कॉमा 0, और ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई, पॉजिटिव पाई हो जाएगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया? पाई आ गया। बस ठीक है, सॉल्व हो गया। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू -3 स्क्वायर
प्लस 0 स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर यानी कि हो गया 3। अब आर्गुमेंट ऑफ z की बात कर लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया, माइनस पाई आ गया। तो यहाँ से z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा, यही होता है। वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू 3 कॉस पाई माइनस आई साइन सॉरी प्लस आई साइन पाई हो गया z इक्वल्स टू, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो बहुत आसान था, अगर हमको अब ये इमेज अगर हम अपने दिमाग में क्लियर कर लेंगे तो बहुत इजीली इसका पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। बाकी फॉर्मूले भी हैं, आप लोग फॉर्मूले रख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझिए, आप बहुत इजीली बहुत जल्दी और एक्यूरेट आंसर में पहुंचेंगे। फॉर्मूला याद करेंगे तो उनमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर होगा। तो ये बात समझ में आ गई है। चलिए सातों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है √3 प्लस आयोटा। क्या है, √3 प्लस आयोटा। तो 7 क्वेश्चन है अपने पास √3 प्लस आयोटा। इसको भी लिख लेते हैं z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा। कंपेयर करा लो, a प्लस आयोटा टाइम b से a इक्वल्स टू √3 आ गया और आयोटा इक्वल्स टू 1 आ गया, सॉरी b इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। r इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 3 स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया अंडर रूट 4, ये हो जाएगा 2। अब भाई हमको निकालना आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए फिर देखो कि ये कहाँ पड़ेगा, √3, 1 ये रहेगा, √3, 1 हम इसे ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, यही थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। अब थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा। तो 1/√3 5/6, थीटा यहाँ से कितना आ गया 5/6, क्योंकि 1/√3 जो है tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा 5/6, क्योंकि 1/√3 tan 5/6 की होती है, tan से tan हट जाएगा 5/6 बच जाएगा, ये 5/6 आ गया। यहाँ से पोलर फॉर्म हो जाएगी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यूज पुट कर लो, r की वैल्यू अपने पास 2 है, cos 5/6 प्लस i sin 5/6, ये आ गई पोलर फॉर्म किसकी, √3 प्लस आयोटा की, है ना। हो गया, बहुत आसान सा था। हमको दे रखा था a और b निकाला, फटाफट हमने आर्गुमेंट निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, पुट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। किसे चेंज करना, आयोटा देखिए गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, आयोटा। तो चलो इसको लिखते हैं z इक्वल्स टू 0 प्लस 1 टाइम ऑफ आयोटा। कंपेयर करा लो किससे, a प्लस आयोटा b से, तो a इक्वल्स टू 0 आ गया एंड b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1, ये 1 आ गया। अच्छा भाई, अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये आ गया यहाँ पर, है ना, 0,1, तो ये होता है π/2, ये पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल है, तो यानी आर्गुमेंट कितना आ जाएगा π/2। तो आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा π/2। अब यहाँ से z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r अपने पास कितना है 1 cos थीटा यानी cos π/2 प्लस i sin π/2। तो फाइनली आ जाएगा z इक्वल्स टू cos π/2 प्लस i sin π/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। किस कॉम्प्लेक्स नंबर की, आयोटा की। आई होप ये समझ में आ गया है, बहुत आसान सा है। हम पहले क्या करते हैं, उसको कंपेयर कराते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होता है उसको a प्लस आईबी की फॉर्म में रखते हैं, a प्लस आईबी की फॉर्म में रखने पर a प्लस आईबी से कंपेयर कराते हैं, कंपेयर करने के बाद r निकालते हैं जो कि होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वहां से थीटा निकालते हैं या फिर फाई निकाल के फिर थीटा निकालते हैं, और फिर थीटा निकालने का वो आर्गुमेंट ऑफ z आ जाता है, उसको फिर यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r भी हम निकाल चुके हैं, थीटा भी हम निकाल चुके हैं, आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो थीटा है, r क्या है मॉड्यूलस है, सॉल्व कर लेते हैं, हमारा पोलर फॉर्म आ जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको फिर से कहूंगा कि इसको समझिए, फॉर्मूले याद करके आप कुछ दिन स्टेबल रह पाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो आप इनको समझिए अच्छे से। और चलिए तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स से, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को वीडियो सेंड करिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए तब तक आप सीखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।